मेरे कॉस्ट ऑफ परचेज 7 रुपीज तक भी आई। पूरी इंडिया की लेडीज को मैं एक जगह ले आऊँ। 2 में मैं वो रखूंगा जो मैं बेचना चाह रहा हूँ। ऑल अब मैं क्या करूंगा, फिर लेवल 3 में जाऊंगा। और गाइज, वीडियो अगर जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे और तुम्हारे बिजनेस या नॉलेज में वैल्यू ऐड करे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर तुम्हारा सपोर्ट मुझे मिलने लगा तो मैंने जितने भी पेड कोर्स किए हैं, चाहे वो इंडिया के हो या इंडिया के बाहर, मैं अपने आने वाली वीडियो में सारे टिप्स एंड ट्रिक्स रिवील कर दूंगा। ये तुम्हें हेल्प करेंगे तुम्हारे बिजनेस को ग्रो करने में। तो तुम्हारा सपोर्ट मुझे बहुत जरूरी है। इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैं तुम्हें बताना हूं कि कैसे तुम इंडिया में रहकर ड्रॉप शिपिंग या रीसेलिंग की बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो विथ अ मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर ने तुम्हें ये डरा रखा है कि इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करने के लिए मिनिमम 30 से 60 हज़ार रुपये चाहिए, इस मिथ को मैं बिल्कुल खत्म करने आया हूँ। मैं तुम्हें प्रूफ के साथ अगले 7 दिनों तक ये दिखाऊंगा कैसे कि कम से कम अमाउंट मीन्स 4 से 5 हज़ार के अमाउंट में तुम शुरू कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, और साथ साथ उसमें सेल भी जनरेट कर सकते हो, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जो तुम्हें हेल्प करेगा। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स तुम्हें बता दूं। रूल्स बेसिकली दो है। एक PMF मीन्स प्रोडक्ट मार्केट फिट, ये किसी भी तरह के बिजनेस या स्टार्टअप में लागू होता है। तो इस PMF का रूल ये कहता है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को तुम चूज करो तो उसके मटेरियल प्राइस को तुम्हें इस तरह से सोचना होगा कि जिस भी मार्केट में तुम उसे लॉन्च करने जा रहे हो वहाँ की पब्लिक उस रेट में उस मटेरियल को परचेस करने के तैयार है। अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट फिट के हिसाब से सही है, तुम सेल जनरेट कर सकते हो। सेकेंड, 4 Ps के रूल को तुम्हें जानना होगा। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये दोनों मिलते जुलते हैं। इस चीज को अगर तुम समझ चुके हो तो किसी भी प्रोडक्ट को लेकर तुम स्टार्टअप या बिजनेस या ड्रॉप शिपिंग कुछ भी रन कर सकते हो। सेकेंड चीज, इस बिजनेस में इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि कैसे तुम FB और शॉपिफाई और ग्लो रोड का यूज करके सेल्स जनरेट कर सकते हो। मैं ये नहीं बताऊंगा कि इन तीनों चीजों को सेटअप कैसे किया जाता है या फिर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। बेसिकली 3 चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है। पहला, शॉपिफाई पे अकाउंट कैसे बनाना है वो तुम यूट्यूब से देख लो। सेकंड चीज़, FB एड्स मैनेजर पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो तुम यूट्यूब से देख लो। और तीसरी बात कि ग्लो रोड को शॉपिफाई से लिंक कैसे करना है ये भी तुम यूट्यूब से देख लो। अगर वेट करना चाहते हो तो आने वाली वीडियो में मैं तुम्हें सही तरीके से बताऊंगा कि कैसे होल्ड एंड हुक अट्रैक्टिव शॉपिफाई स्टोर या फिर एड्स मैनेजर बनते हैं। तो अब तुमने ये तीनों चीज़ें देख ली तो अब हमारे सेल्स का पहला अध्याय शुरू होता है कि ये तीनों चीज़ होने के बाद स्टोर को किस तरह से ऐसा बनाना है कि लोग वहाँ पर आए तो सेल्स करके जाए। मेरे 100-200 रुपए के ऐड में ऐसे ऐसे चीज़ें हुई है जिसे बताने में मुझे खुद मतलब आश्चर्यचकित होता है कि कैसे मैंने ये किया। मतलब 24-25 ऐड टू कार्ट और साथ साथ चेकआउट हुआ है। ये मैं प्रूफ तुम्हें दिखा दूंगा आगे आने वाली वीडियो में। तो शॉपिफाई पे स्टोर बना लिया। इसको बेहतर लुक देने के लिए, होल्ड एंड हुक सिस्टम देने के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहले तुम्हें ग्लो रोड से उन प्रोडक्ट को ऐड करने हैं जो बढ़िया दिखते हैं, मीन्स जो बढ़िया दिखेगा वो बिकेगा। बढ़िया दिखने के लिए बढ़िया होना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तुमने ग्लो रोड से उस पिक्स को ऐड कर लिया। मैं रिकमेंड करूंगा तुम्हें क्या क्या करना है, कौन सी चीज कैटेगरी में तुम जा सकते हो। होम डेकोरेशन की कैटेगरी में तुम जा सकते हो, सेल्स मिलेगी। किचन इक्विपमेंट की कैटेगरी में तुम जा सकते हो, सेल्स मिलेगी। लेडीज हैंड वॉचेस की कैटेगरी में ग्लो रोड के पास अच्छी अच्छी इमेजेस अवेलेबल है, वहाँ पर जा सकते हो, तुम्हें सेल्स मिलेगी। और फिर गर्ल्स के कॉस्ट्यूम से रिलेटेड टॉप्स हुई, लहंगा हुआ, साड़ी हुई, इन सब चीज़ों से भी रिलेटेड ग्लो रोड पे अच्छा अच्छा इमेज अवेलेबल है। ये सब अगर तुम सोर्स करते हो तो तुम्हें सेल्स मिलेगी। तो वो सबसे बड़ी बात है कि अच्छा दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अट्रैक्टिव दिखोगे तो ही सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। और मैं तुम्हें सिर्फ लेडीज़ की आइटम इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा ये मानना है कि लड़कियों को अगर कोई चीज़ बढ़िया लग जाती है तो वो पैसे लगाने में देरी नहीं करते। और चूंकि तुम FB को एड्स को इस तरह से मैनेज करोगे कि उन्हीं लोगों को तुम्हारा ऐड दिखे जो लोग परचेज करने में इंटरेस्ट रखते हैं और पहले उन्होंने परचेज कर रखा है, तो तुम्हारी सेल्स बनने की चांसेस जो है वो तो इंक्रीज होगी। और ये कैसे होगा ये मैं बताऊंगा आने वाली वीडियो में। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, जो बढ़िया फोटो दिख रही है, इमेजेस दिख रही है या वीडियो दिख रही है, उसको ग्लो रोड से सोर्स कर लिया तुमने शॉपिफाई स्टोर पे। सबसे बड़ी बात पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताता। वहां पर जब तुमने सोर्स किया,
हैंड वॉच को सोर्स कर लिया तुमने, लेडीज़ का एक प्रोडक्ट है, अच्छा दिखता है, मैंने देख रखा। तो तुम देखोगे कि वहाँ पर उस चीज़ की प्राइस शॉपिफाई स्टोर पे 350 रुपये के आसपास है, 490 के आसपास है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम सेम प्रोडक्ट को अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे, ग्लो रोड के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखो। तो अगर कोई प्रोडक्ट वहाँ पर 450 का अवेलेबल है शॉपिफाई पे, वो कॉस्ट प्राइस जो दिखा रहा है, तुम्हारे मोबाइल पे वो 320 330 के ही होंगे, या फिर 350 का है तो वो 210 220 के होंगे मोबाइल वाले एप्लीकेशन में। तुम्हें क्या करना है कि अगर कोई 220 का प्रोडक्ट मोबाइल पे दिखा रहा है, वहाँ 350 दिखाना है, तो कॉस्ट प्राइस से भी कम प्राइस तुम्हें रखने होंगे। फॉर एग्जांपल मोबाइल पे 220 है, तुम 250 रखो या 299 रखो। ओके, बात कर। उसके बाद तुम वहाँ पर कंपेयर प्राइस में अगर 299 रख रहे हो तो 600 700 800 जो तुम्हें डालना है कंपेयर में वो तुम डाल सकते हो। तो एक बेनिफिट ये हो गया कि अच्छा अमाउंट तुम्हारा वहाँ से कम हो गया और थोड़ा सा तुम्हें मार्जिन रखना है। देखो दोस्त, तुमने ज़िंदगी भर पैसा लगा दिया, 24 साल 20 साल तुम्हारे हो गए एजुकेशन के पीछे, लेकिन जॉब मिलने की गारंटी नहीं है। सीधी सी बात है, अगर तुम्हें लेना है ले सकते हो, वो अलग बात है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ सेल्स तक तुम प्रॉफिट मत देखो, तुम बेचना सीखो। बेचना सीख गए तो 300 प्रोडक्ट को तुम 900 में बेच सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने 220 के प्रोडक्ट में बोला कि 249 मार्जिन रखो या 299 मार्जिन रखो। तुम्हें अभी कमाना नहीं है, तुम्हें अभी सीखना है। ओके, तो तुमने सोर्स कर लिया, कंपेयर प्राइस रख लिया, यहाँ तक तुम पहुंच गए, अच्छी दिखने वाली इमेज को डाल दिया, सस्ते दाम रख दिए, और सबसे बड़ी बात कंपेयर प्राइस भी तुमने रख दिया। अब तुम्हें क्या करना है ये बताता हूँ। एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड बहुत अच्छा दिखने वाला होल्ड एंड होक वाले स्टोर को तुमने क्रिएट कर दिया। अब सेकंड स्टेप तुम्हें जाना है FB एड्स मैनेजर पे, क्योंकि FB एड्स मैनेजर भी तुम्हें अच्छे वाले कस्टमर ला के देगा जो तुम्हारी सेल्स जनरेट कर पाएगा, तुम्हें परचेज दे पाएगा। अब बेसिकली इस तरह से तुम्हें ऑप्टिमाइज करना है कि सही लोगों को तक तुम्हारा ऐड पहुंचे। तुमने पिक्सल को ऐड कर दिया, परचेज इवेंट लगा दिया। अब बात यह है कि हेल्थ वाले को तुम गुपचुप पानी पूड़ी छोले भटूरे वाली चीज़ दिखाओगे तो वो परचेज नहीं करेंगे, या फिर उन लोगों को वो चीज़ दिखाओगे जिनको ज़रूरत नहीं है। वो कभी परचेस करते थे FB पे, लेकिन उन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा ऐड उनको शो हो रहा है क्योंकि वो परचेस करते थे कभी ना कभी। तो यहाँ पर तुम अपने मनी को वेस्ट कर रहे हो। तो अपने को ऐसा ऑडियंस ढूंढना है जो तुम्हारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखता हो और वो कभी ना कभी परचेस कर चुका हो और चांसेस है कि वो तुम्हें परचेस करे। सेकंड चीज़, प्लेसमेंट, कहाँ तुम्हारे ऐड को दिखाना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और थर्ड चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो क्रिएटिव्स, कि किस तरह की पिक्चर्स को तुम यूज़ कर रहे हो, किस तरह के वीडियोस को तुम यूज़ कर रहे हो, और क्या क्या टाइटल या हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन तुमने लिखा है। तो इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैं ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो और 7 दिन आने वाली जो वीडियो है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि ये वही चीज़ है, FB एड वही है जो तुम्हारे कस्टमर को, बढ़िया वाले कस्टमर को, जो परचेस करेंगे उन कस्टमर को तुम्हारे स्टोर पर भेजेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑडियंस की बात की जाए, तो ऑडियंस की बात की जाए तो इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि सबसे अच्छे वाले ऑडियंस के पास तुम पहुंचो विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ। CPC तुम्हारी सबसे कम हो, CTR तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो, क्लिक थ्रू रेट, मतलब 100 लोगों को तुम्हारा ऐड दिख रहा है तो उसमें से 10 20 50 लोग तुम्हारे क्लिक करें, ये CTR हो गया। CPC कॉस्ट पर क्लिक, अगर क्लिक हो रहा है तो कॉस्ट बहुत कम हो जाए, और कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फेसबुक अपने हर ऑडियंस को अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहता है, चाहे वो ऐड चलाने वाले हो या देखने वाले हो। अगर तुम्हारा ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, अच्छा नहीं दिख रहा, तो वो देखने वाले ऑडियंस तक तुम्हारा ऐड नहीं पहुंचाएगा, जिससे तुम्हारा कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन वो घट जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टारगेटेड ऑडियंस के बारे में। बेसिकली सारे यूट्यूबर, खासकर इंडियन यूट्यूबर, इसी बारे में बात करते हैं कि भाई तुम्हें अगर किचन इक्विपमेंट बेचना है तो कुकिंग वाले सेक्शन पे जाओ, कुकिंग करो, 1 करोड़ लोग तुम्हारे एस्टिमेट दिखाएंगे। हाँ, तो तुमने ओके कर दिया। हेल्थ वाले में जाना है, अगर हेल्थ की चीज़ वो बेच रहा है, हेल्थ किया तो हो गया, वो 1 करोड़ लोग दिखने लग जाएंगे, तो 1 करोड़ को इंप्रेशन पहुंचाएगा, तो काफ़ी है ऐसे बोल के। हाँ, इन चीज़ों से सेल्स आती है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता। जो मैं करूँगा वो मैं तुम्हें बताऊँगा। बेसिकली अपने को 2-3 ये चीज़ों को यूज़ करना है नहरों करते करते। सबसे पहले अगर तुम शॉपिफाई पे काम कर रहे हो तो तुम्हें 3 चीज़ों को एक्सक्लूड करना होगा। सबसे पहले शॉपिफाई को एक्सक्लूड करो जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। सेकंड चीज़, तुम एक्सक्लूड करोगे ड्रॉप शिपिंग वालों को, और थर्ड चीज़ रीसेलिंग वालों को। तुम सोचो
कि मुझे इतने सारे एड्स दिखते हैं, जिस भी नीच पर जिस भी प्रोडक्ट को मैं सेल करने वाला हूँ, इतने सारे ऐड दिखते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और आज तक मैंने एफबी से कभी परचेस किया नहीं। तो जो एड्स मैनेजर उनके एड्स को चला रहे हैं, तो मुझे दिखाने के चलते और मेरे क्लिक के चलते वो पैसे को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी खरीदा नहीं और मुझे वो चीज़ें दिख रही हैं। तो ये सोचने वाली बात है। तो किस तरह से टारगेटेड ऑडियंस रखनी है? 2 से 3 नैरो तुम्हें करना है, नैरो में जाना है, 2 से 3 लेवल पर तुम्हें काम करना है। आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से तुम्हें 3 लेवल पे काम करना होगा। तो ऐसे नहीं कि कुकिंग कर दिया एक लेवल पे 1 करोड़ आ गया, नहीं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, फॉर एग्जांपल तुम्हें कुकिंग वाली चीज़ों को बेचना है, तो मैं तुम्हें क्या सजेस्ट करूँगा, मैं क्या करूँगा कि अगर किचन इक्विपमेंट मुझे बेचना हो, तो मैं सारे लेडीज़ को टारगेट कर लूँगा। वो जिन्हें फैशन में इंटरेस्ट है, वो जिन्हें ज्वेलरी में इंटरेस्ट है, वो जिन्हें बैग्स में, शूज़ में, किसी भी चीज़ में, फैशन वियर्स में, किसी भी चीज़ में, पूरी इंडिया की लेडीज़ को मैं एक जगह ले आऊँगा। ये मेरा पहला रहेगा लेवल 1। लेवल 2 में मैं वो रखूँगा जो मैं बेचना चाह रहा हूँ। अगर किचन से रिलेटेड इक्विपमेंट है, तो मैं वो बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं उन लेडीज़ को रखूँगा। फॉर एग्जांपल कुकिंग, हाउस होल्ड, गार्डन्स एरिया, ठीक है? लेवल 2 पे मैंने यहाँ तक पहुँच गया। अब जो मेरे जो 10 करोड़ ऑडियंस थे, वो घट के 1 करोड़ हो जाएँगे। तो तुम समझ रहे हो, पहले तुम रखते थे कि हाँ, कोई भी ऑडियंस को दिखा दो जिसको कुकिंग में इंटरेस्ट है। अब मैं कह रहा हूँ कि सारे ऑडियंस जो बढ़िया-बढ़िया है, जिन्हें परचेज़ करने में इंटरेस्ट है, उन्हीं को दिखाओ जो कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, लेवल 2। और अब मैं क्या करूँगा, फिर लेवल 3 में जाऊँगा और लिखूँगा मैं सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग। वो लेडीज़, वो गर्ल्स, वो कस्टमर्स मेरी, वो वुमेन्स जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन में इंटरेस्ट हो, उन्हें मेरा ऐड देगा। है ना कमाल की बात? बताया किसी ने? नहीं। क्योंकि मैंने यूडेमी से बहुत सारे कोर्स देखे हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे बहुत सारे चीज़ों को देखा है, फिर मैंने कोर्स खरीदा है और फॉरेन के बहुत सारे कोर्सों को मैंने देखा है। मैं बताऊंगा मैंने ये सब चीज़ें सोर्स कैसे किया और मेरा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और कितने घंटे के कोर्स को मैंने एक्सपीरियंस करके ये सारी चीज़ें की। आगे आने वाली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से मैं अलग अलग तरह की टारगेटेड ऑडियंस को सेट करूंगा, अलग अलग तरह के क्रिएटिव को सेट करूंगा, और फिर टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन या हेडलाइन को सेट करूंगा। अलग अलग तरह का मैं इसलिए करूंगा कि तुम्हें पता चले कि किस तरह से चीज़ों को करना है और सेल्स रेट को घटाना है। कई मेरे कॉस्ट ऑफ परचेज फेसबुक एड से, कई मेरे कॉस्ट ऑफ परचेज 7 रुपीज़ तक भी आई है, कई कॉस्ट ऑफ परचेज 13 रुपये तक भी आए, कई कॉस्ट ऑफ परचेज 25 तक भी गए, कई तो 57 और 59 रुपये तक भी गए, और एक दो तो 100 तक भी गए। जो फैक्ट है मैंने बता दिया। तो कैसा इन चीज़ों को तुम्हें ऑप्टिमाइज़ करना है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा अगले आने वाले दिनों में। तो ये चीज़ें तुम्हें हेल्प करेगी अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे। और यूट्यूब में इस तरह की चीज़ें अभी तक किसी ने नहीं बताई है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले इस तरह की चीज़ें मेरे ही चैनल पे पब्लिश हो, और अगर कोई कॉपी करे तो इसके बाद वाले डेट में उन्हें पता चले। थैंक यू।